हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज मैं आपको अपनी बाइक का रिव्यू देने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में ये कहा था कि मैं आपको अपनी बाइक का रिव्यू दूंगा। उस फर्स्ट व्लॉग में मैंने आपको अपना डिजिटल मीटर भी दिखाया था। तो आज मैं अपनी पूरी बाइक का रिव्यू दूंगा कि मैंने क्या क्या फंक्शन करवाए हुए हैं बाइक में और क्या क्या चीज़ें मैंने खुद लगाई हैं और मैं खुद क्या क्या लगा सकता हूँ, और इसके अलावा मेरा कितना ख़र्चा हुआ है और सारी आइटम का प्राइस भी मैं आपको सारा डिटेल में हर चीज़ बता दूंगा। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि स्टिकरिंग वगैरह ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो ये है मेरी बाइक। ये आपको मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में भी दिखाई थी। तो आप फिर देख रहे हैं, ये जो बाइक है ये है सुपर पावर कंपनी की। और सुपर पावर कंपनी ने इस दफ़ा जो नया अपना मॉडल निकाला था 2022 का, तो उसके अंदर जो इन्होंने अपना नीचे कारपेटर था वो लगाया हुआ था यूरो 2 का। और ये वही बाइक है। तो इसका जो कारपेटर है वो है यूरो 2 का, और ये बड़ी ज़बरदस्त, और इसका इतना ज़बरदस्त पिकअप है, आप इसको 125 से कंपेयर कर सकते हैं। और अब मैं आपको इसका फीचर दिखाना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहला जो इसके अंदर, तो मैंने ना फर्स्ट टाइम सबसे पहले मैंने इसके अंदर जो है ना करवाया था अपना रिमोट कंट्रोल इंस्टॉल। ये आप चेक कर सकते हैं, ये मैंने सबसे पहले करवाया था रिमोट कंट्रोल इंस्टॉल। ये आप चेक करें कि जैसे ही मैं अगर इसका लिया मैं कर रहा हूँ इसको ये अनलॉक है, और अब मैं कर दूँगा इसको लॉक, ये हो गई लॉक। और अब मैं दोबारा इसको कर दूँगा अनलॉक, ये अनलॉक। जब ये अनलॉक होती है तो ये 2 दफ़ा आवाज़ करती है, और जब ये लॉक होती है तो सिर्फ 1 दफ़ा करती है। और अगर हम इसका ये नीचे वाला पावर वाला बटन चेक करें, तो ये जो पावर वाला बटन है, ये पावर वाला बटन इसलिए है कि जैसे 125 वगैरह और जो काफ़ी सारे 100 बाइक आते हैं चिंची कंपनी के, तो उनकी जो ये सेल्फ स्टार्ट होती हैं मोटर्स वगैरह इंजन, तो जो सेल्फ स्टार्ट के लिए जिस बाइक में सेल्फ स्टार्ट है सुजुकी का, जैसे 110 या 150 150, तो उसके अंदर भी सेल्फ स्टार्ट होता है। तो अगर आप इसको सेल्फ स्टार्ट करवाना चाहें, तो मेरे बाइक में तो सेल्फ स्टार्ट है नहीं, तो मैं जैसे इसको बटन दबाऊंगा पहले तो चारों इंडिकेटर्स ब्लिंक होंगे। ये आप चेक कर सकते हैं, सबसे पहले चारों इंडिकेटर्स इसके ब्लिंक होंगे, ये चारों इंडिकेटर्स ब्लिंक होंगे। और अगर मैं एक दफ़ा प्रेस करके दूसरी दफ़ा प्रेस करूँगा तो इसकी इग्निशन ऑन हो जाएगी। मतलब ये ऑन नहीं होगी कि आप इसको नीचे से किक मार के इसको स्टार्ट कर लें, लेकिन नहीं, ये नहीं ऑन होगा। ये तब ऑन होगा जब आप इसके अंदर इसकी कीज़ फिट करेंगे और इसका लॉक रिमोट से ओपन करेंगे। अब इस वक्त इसका इग्निशन ये आप चेक कर सकते हैं, लाइटें वगैरह मीटर वगैरह ये सारा कुछ ऑन है। ये देखें, ये चेक करें आप। और ये पीछे से भी सारा ऑन है। इस वक्त मैं इसके इंडिकेटर्स वगैरह भी सारा कुछ ऑन कर ले सकता हूँ। ये देखो हर चीज़ इसकी ऑन मैं कर सकता हूँ। तो इसके अलावा अब मैं इसको अगर आपने इसको दोबारा, मतलब इग्निशन तो ये चल रहा है, इसको मतलब काफ़ी दफ़ा बंदा भूल भी जाता है, तो इसको अब मैं ज़्यादातर ऑन नहीं करता। तो इसको अगर आपने दोबारा बंद करना हो तो आप इसको दबा कर बंद कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको इसका एक और फंक्शन है, ये अलार्म। ये मतलब आप किसी को डराने वगैरह के लिए कर सकते हैं, या अपनी बाइक को किसी पार्किंग में ढूंढना हो उसके लिए आप कर सकते हैं। ये देखें, ये मैं दबाऊंगा, ये 4 दफ़ा टोटल ये चलेगी। ये मैं दबा देता हूँ, ये टोटल बाइक 4 दफ़ा चली है। ये देखें, चेक कर लिया आपने। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नई आइटम की तरफ। तो दूसरी जो मैंने इसके अंदर इंस्टॉल करवाई थी, और इसका मैं प्राइस बताता चलूँ। वैसे जो एक आती है बग़ैर फ्यूज़ की, उस फ्यूज़ के बग़ैर फ्यूज़ वाली के अंदर ये होता है कि जब हम अगर हमारी बैटरी लो हो जाए, जब बैटरी लो होती है तो फिर ये जो बाइक का अपना जो अंदर इंजन सिस्टम होता है लाइट वाला, उसके ऊपर चलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से कभी लो लाइट जाती है, लो करंट जाता है, कभी हाई हो जाता है, तो जिसकी वजह से किट जो है वो ख़राब हो जाती है। और दूसरा होती है फ्यूज़ वाली, जो बग़ैर फ्यूज़ की है वो आपको मिल जाएगी 1000 रुपये की, 900 800 तक की भी मिल जाती है। और जो फ्यूज़ वाली है वो मिलेगी आपको 1100 1200। ये जो मैंने किट लगवाई हुई है, ये लगवाई हुई है मैंने इसमें 1200 वाली किट, ये लगवाई हुई है फ्यूज़ वाली किट, ठीक है। और आगे मैं अब नेक्स्ट आइटम की तरफ बढ़ता हूँ। ये जो मेरा नेक्स्ट आइटम है ये है इसका डिजिटल मीटर। ये आप चेक कर सकते हैं, इसका जो डिजिटल मीटर है, ये देखें, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये जो नीचे लाल लाइट जल रही है, रेड लाइट, इसका भी मैं आपको अभी सारा फंक्शन बताता हूँ। ये जो रेड लाइट है ना,
ये जो मेरा डिजिटल मीटर है ये आप चेक कर सकते हैं। एक तो इसके अंदर जो है ये आता है एन वाला, ये जिसके ऊपर ये आप एन चेक कर सकते हैं। ये मैं एक मिनट, ये इसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं कि एन लिखा हुआ है, ये चेक कर सकते हैं ना आप। ये एन का मतलब है कि इसके अंदर अभी कोई गियर नहीं है। वो तो आम मोटरसाइकिल में भी होता है, आप वो भी देख सकते हैं। और उसके अलावा जो उसके नीचे है इंडिकेटर्स, इसका जो इंडिकेटर्स वाला फंक्शन है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है। आपको लग रहा होगा कि ये जो ऊपर वाली लाइट की अंदर रोशनी आ रही है ना, ये वैसा नहीं है। ये मैं अभी आपको, अब मैं इंडिकेटर चलाऊँगा ना, ये देखें ये कैसे ब्लिंक हो रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर अलहदा से एक ब्रीक सी पट्टी लगी हुई है लाइट की। ये मैंने एक दफ़ा इसको ओपन भी किया था और इसको मैंने चेक भी किया था, ये आप चेक कर सकते हैं। बाकी जो 2 पट्टियाँ लगी हुई हैं वो इसकी हैं इंडिकेटर्स की। ये देखें, ये मैंने राइट वाला इंडिकेटर्स फ़िलहाल ऑन किया हुआ है, ठीक है ना, ये आप चेक कर सकते हैं। और ये जो नीचे ट्रिप लिखा हुआ है ना, ये जो ट्रिप है इससे ये मतलब पता चलता है कि अगर मैं यहाँ से अपने घर से स्कूल जाता हूँ तो उसका जितना भी फासला है, जैसे अगर 6 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर है, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि आपने वहाँ से जब इग्निशन ऑन किया तो वहाँ से यहाँ तक 7 या 6 जितना चलेगा चल चुकी है। और बाकी ये जब से मैंने लगवाया तो ये चल चुकी है 1891 किलोमीटर। 1891 किलोमीटर ये इस वक्त चल चुकी है। और ये इसका कंपनी का नाम है, ब्रांड का नाम सोलोटेक। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ। नेक्स्ट फीचर जो है वो है इसकी बेल। आपने अक्सर बाइक में देखा होगा कि जो बाइक की बेल्स होती हैं वो होती हैं अक्सर टी 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 टी, उसको कहते हैं फ्लैशर। और ये जो है ये आती है अक्सर कार वगैरह में लगी होती है। आपने इलेंट्रा सोनाटा जो देखा होगा या सिविक, उसके अंदर जब आप डोर ओपन करते हैं या आपकी चाबी अंदर लगी रह जाती है तो तब ये आवाज़ करती है। ये मैं आपको इसको चेक करवा देता हूँ। ये आप चेक करें, ये इसकी आवाज़ करती है, ठीक है ना, ये आवाज़ इसकी आती है। और ये मैंने ली थी 150 रुपये की, मोकी प्रो की। ये है मोकी प्रो ब्रांड की है, ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पूरा नज़र नहीं आओगा लेकिन ये मोकी प्रो ब्रांड की है। ये यहाँ पर ही लगती है और इसका लगाने का भी एक तरीका होता है। इसके साथ ना जो फ्लैशर होता है ना, फ्लैशर, वो भी इसका काम ज़रूर आता है। फ्लैशर के साथ जो वो टी वाला मैग्नेट होता है ना, वो उस मैग्नेट की आप तार काट दें और फिर वो आपको, आप जिससे भी लगवा सकते हैं। आपको अगर आप खुद भी नॉलेज रखते हैं तो आप खुद भी लगा सकते हैं। तो अब हम जाते हैं अपनी नई आइटम। हाँ, मैं आपको डिजिटल मीटर की प्राइस बताना भूल गया हूँ। इसकी मैंने प्राइस फर्स्ट व्लॉग में बताई थी। तो ये आया है 2000 रुपीज़ का। ये जो मैंने अपना लगवाया है ना, ये डिजिटल मीटर, ये मैंने लिया था 2000 रुपीज़ का और ये मुझे सही मिल गया। और मैंने काफ़ी जगह से पूछा था अपने इलाके की मशहूर जगहों से, तो वहाँ से ये किसी कोई 2200 का दे रहा था, कोई 2500 का दे रहा था। तो सबसे जो मुझे चीप प्राइस मिली है वो इसकी मिली है 2000 की। तो फिर मैंने वहाँ से ये बाय किया है। अब बेल भी हो गई। अब मैं आपको इसकी नई एक फंक्शन और फीचर दिखा देता हूँ। और दूसरा जो फीचर मैंने लगवाया हुआ है वो है इसका बल्ब। ये आप चेक कर सकते हैं, ये जो इसका बल्ब है ना, ये देखें, ये हो गया येलो। अब अगर ये इस वक्त लो पे, अब मैं इसको हाई कर दूंगा वाइट, लो पे हो गया येलो। ये दे आप चेक कर सकते हैं, ये वाइट और ये येलो। इसके अंदर जो है ये फ्लैशर का भी सिस्टम है, मतलब जो फ्लैश आती है ऐसे ऐसे करने वाली, वो फ्लैशर का भी सिस्टम इसके अंदर है पड़ा। तो नेक्स्ट जो मैंने इसके अंदर चीज़ लगवाई हुई है वो मैं आपको इसकी बता देता हूँ। तो वो जो चीज़ है वो मैंने लगवाई हुई है कॉर्क। ये कॉर्क मैंने ली थी 350 रुपये की। मैंने ये कॉर्क ली थी, ये परचेज़ की थी मैंने कराची से। ये भी मैंने कराची से परचेज़ की थी। ये रिमोट कंट्रोल किट भी मैंने कराची से परचेज़ किया है। ये मोकी प्रो भी मैंने कराची से परचेज़ किया है। और उसके अलावा मैंने कुछ परचेज़ नहीं किया। उसके अलावा 1-2-3 चीज़ें मैंने परचेज़ की थी, लेकिन वो इस वक्त फ़िलहाल मेरी बाइक पर नहीं, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो अब मैं नेक्स्ट फीचर जो है वो था कॉर्क। ये कॉर्क है, इसके अंदर लगता है लॉक। अगर आप काफ़ी जगह जैसे पार्किंग होती है वहाँ पर खड़ी करते हैं, कोई पेट्रोल निकाल सकता है। और इसके लिए ये है इसकी की, ये आप चेक कर सकते हैं। ये इस वक्त है ऑन पर, ये है ऑन, ये मैंने ऑन किया हुआ है, ये देखें इस साइड पर।
ये दरमियान में करने से ये क्लोज हो जाएगा और इधर ये आ जाएगा रेजिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये मैंने अब इधर किया हुआ है, इसको फुल ऑन और ऑन। अब ये इसके अंदर कोई पेट्रोल तो निकलेगा, ठीक है, और इसके अगर मैं ऑफ़ कर दूं तो फिर पेट्रोल नहीं निकलेगा। तो अब मैं आपको नेक्स्ट फ़ीचर की तरफ लेके चलता हूं। वो नेक्स्ट फ़ीचर जो है वो मैंने कल रात परसों रात को ही मैंने इंस्टॉल करवाया है, परसों रात को। वो जो फीचर है वो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। वो फीचर है ये नीचे मैंने लगवाई थी ये लाइट्स, ये देखें, ये आप चेक करें, ये मैंने लगवाई थी 350 रुपीज़ की, ये मैंने लगवाई हैं ये लाइट्स, ये आप चेक कर सकते हैं। ये हैं पुलिस वाली लाइट्स। और हाँ, मैं आपको इसका प्राइस बताना भूल गया, इसका जो प्राइस है इस बल्ब का वो है 450 रुपये। और ये मैंने लगवाए हैं कल परसों रात को, ये आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर 3 मोड हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट फ़ीचर की तरफ। तो जो नेक्स्ट फ़ीचर है वो ये है कि मैंने इसके अंदर इंस्टॉल करवाई थी ये आप चेक कर सकते हैं। ये इसको नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। इससे तो एक तो आपके ऊपर रेस के ऊपर ग्रिप सही बनती है, और दूसरा आप इसको एक फिंगर से भी ऑपरेट कर सकते हैं, कोई भी एक फिंगर या थंब से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये मैं आपको ऑपरेट करके दिखा देता हूँ। अब जैसे मैं इसके ऊपर बैठा हूँ और मैं अब चल रहा हूँ, और ये मैंने रेस को उस वक्त ये देखिए यार, ये तो उस वक्त तो रेस को मैंने ऐसे ये थंब से अपने कंट्रोल किया हुआ है। ये देखें, ये ऐसे, ये मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, रेस इसको दे सकता हूँ। और अब हम चलते हैं जो मैंने इसके अंदर खुद से एक फ़ीचर्स ऐड किया है। वो मैंने जो आपको शुरू में बताया कि रेड लाइट, वो रेड लाइट किस वजह से जल रही थी। हाँ, और जो ये पुलिस वाली लाइट है ना, इसका कनेक्शन है इस लीवर के साथ, ये आप चेक कर सकते हैं। ये लीवर जब मैं खींचता हूँ तो ये बंद हो जाती है। ये इस वजह से इसका सिस्टम उल्टा हुआ है, क्योंकि ये मेरा लीवर गया है टूट, जिसकी वजह से ये सारा सिस्टम इसका इस वक्त उल्टा हुआ है। तो नेक्स्ट जो आपका था सवाल के ये लाइट रेड वाली ये क्यों चल रही है, तो जो मैंने अपना अभी आपको बताया है कि ये रेड लाइट इस वजह से चल रही है कि जब आप कभी कभार ये भूल जाते हैं कि जो कभी कभार आप स्टैंड उठाना भूल जाते हैं अपनी बाइक का, जैसे इस वक्त ये नीचे है तो रेड लाइट ऑन है। ये मैंने इसका फंक्शन खुद किया, इसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। तो कभी कभार आपको पता है कि आप भूल जाते हैं तो एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, तो उसके लिए ये मैंने सिस्टम बनाया। अब जैसे मैं इसको ऊपर कर दूंगा रेड लाइट बंद हो जाएगी, और जैसे ही मैं इसको नीचे करूंगा रेड लाइट चालू हो जाएगी। ये मैं एक मिनट, ये आप चेक कर सकते हैं, ये हो गई रेड लाइट चालू, ठीक है। अब मैं आपको इसका बताता हूँ नेक्स्ट फ़ीचर, और वो जो नेक्स्ट फ़ीचर है वो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ीचर है बड़ा। वो फ़ीचर ये है कि अगर आप कहीं पर भी हों या आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये लगवा सकते हैं। ये एक टाइप का आपकी सेफ्टी के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, और कहीं पर भी ये इस्तेमाल के लिए आ सकता है, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो मतलब कभी कभार वैसे भी आजकल पाकिस्तान में चोरियां बढ़ रही हैं, आपको पता है, तो उस वक्त भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फुली स्टील का बना हुआ है और ये बहुत ही भारी है। ये मैं आपको ये बहुत ही भारी है, ये तकरीबन 1.5 से 2 किलो का ये इस वक्त डंडा है पड़ा। और अब मैं चलता हूँ स्टिकरिंग वाली साइड पर, जो मैंने करवाई थी स्टिकरिंग, जो मैंने अपनी बाइक पर स्टिकरिंग करवाई हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें तो सबसे पहले तो है एक ये मैंने यहाँ पर लगवाया हुआ है एक स्टिकर, और दूसरी लगवाई हुई है मैंने यहाँ पर, ये खूबसूरत लगती है। और दूसरी जो मैंने स्टिकरिंग करवाई हुई है वो है ये यहाँ पर लेमिनेशन। ये जो लेमिनेशन मैंने इसके ऊपर हेडलाइट के ऊपर करवाई हुई है, ठीक है ना, ये ब्लैक कलर की इसके ऊपर मैंने लेमिनेशन करवाई हुई है। और जो ये आप ये चेक कर सकते हैं, ये जो 2 लगे हुए हैं ना लाइट्स, ये भी जलते हैं। जब आप ब्रेक लगाते हैं तो उस वक्त ये दोनों लाइट्स ब्लिंक होती हैं। तो ये जो दोनों लाइट्स हैं इस वक्त इनका कनेक्शन नहीं है,
क्योंकि इसकी इनकी जो वायर्स हैं ये छोटी हो गई हैं, क्योंकि ये अंदर तक जा नहीं रही थी। तो फिर मैंने इनका अभी कनेक्शन नहीं किया, ये भी मैं कर लूँगा। तो अब आगे जो स्टिकरिंग है, एक तो मैंने लेमिनेशन बैक पर करवाई है और एक इसके ऊपर भी मैंने लेमिनेशन करवाई है, वरना इसकी रोशनी जो है बहुत तेज़ है। ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा थोड़ा नज़र आता है, ये देख यहाँ पर, ये चेक करें। और जो दूसरी स्टिकरिंग है वो मैंने आपको अपने एक व्लॉग बनाया था जिसके अंदर मैंने इंस्टॉलेशन करनी सिखाई थी इंडिकेटर्स की इंस्टॉलेशन भी हमने की थी। और उस वक्त तो ये बहुत बेकार लग रहे थे मेरे लिहाज से, काफ़ी लोगों को पसंद भी आए थे, कमेंट भी आए थे, तो ये मेरे लिहाज से तो बहुत ही बेकार लग रहे थे। तो फिर मैंने इनके ऊपर करवाई है ये ब्लैक टिंट। ये लेमिनेशन नहीं है, ये है ब्लैक टिंट। इसके अंदर से नज़र आता है, ये अक्सर यूज होती है कारों पर, ठीक है ना। ये आप चेक कर सकते हैं, इसके अंदर नज़र आता है, जब रोशनी चलती है तो तब इसके अंदर से नज़र आता है। ये देखें आप, ये मैंने करवाई थी स्टिकरिंग। और दूसरा जो है ये कि इसका एक इशारा गया है टूट, वो ऐसा टूटा है कि जो इसका लीवर भी इसी तरह टूटा है और इसका जो ये बैक इशारा है इंडिकेटर, ये भी इसी तरह टूटा है। वो इस तरह इसलिए टूटा है कि रात को मैं जब इसका ये वाला सेटअप कर रहा था तो उस वक्त ना मुझ से ये स्प्रिंग जो है इसकी बाइक के ये स्टैंड का स्प्रिंग निकल गया, और जैसे स्प्रिंग निकला स्टैंड इधर इस साइड को हो गया और बाइक गिर गई। उसकी वजह से ये दो चीज़ें टूट मेरी गई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बता दें कि आपको और क्या चीज़ देखनी है। तो अल्लाह हाफिज़।